आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 से 7 साल की बच्ची की फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम 16.5 इंचेस लंबे और 9.5 इंचेस चौड़े कपड़े के 2 पीस लेंगे। फिर इन्हें बीच में से फोल्ड करते हुए एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। अब हम 6 इंचेस पर तीरे का निशान लगाएंगे। आर्म होल की गहराई हम 6.5 इंचेस रखेंगे। फिर हम इस पर फ्रंट और बैक की गोलाई का निशान लगाएंगे। अब हम 7 इंचेस पर छाती का निशान लगाएंगे। अब हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। बैक वाले पल्ले को पहले काट लेंगे और जो हमारा आगे वाला निशान था उसे हम सिर्फ आगे वाले पल्ले पर ही कटिंग करेंगे। इसके बाद हम फ्रॉक के लिए गले का निशान लगाएंगे। इसके लिए हमें 2 इंचेस की चौड़ाई और 2.5 इंचेस की गहराई देनी है। गोलाई देते हुए हम गले की कटिंग कर लेंगे। पीछे वाले गले की चौड़ाई 2 इंच और गहराई 1 इंच रखेंगे। फिर पीछे वाले गले की भी हम कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग करने के बाद हम 4 इंचेस लंबी और 2 इंचेस चौड़ी एक पट्टी लेंगे और ऐसे ही हमें 4 पीसेस तैयार करनी है और उसे आधा इंच दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे और इसे हम कंधे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और फिर सीन लगा देंगे। देखिए चारों कंधों पर हमें इसी तरह से पट्टियां अटैच कर लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। अब देखिए सीधी तरफ से जो हमारा फ्रंट वाला पल्ला है उसको बैक के ऊपर रखते हुए कोनों पर सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब देखिए हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। इसके लिए छाती से हम 14 इंचेस रखेंगे और नीचे से हम 13 इंचेस रखेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आप काट लीजिए। अब हम बेल्ट बनाने के लिए 27 इंच लंबी और 3 इंचेस चौड़ी एक पट्टी लेंगे और इसे बीच में से फोल्ड करके यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सीन लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। बेल्ट की लूप बनाने के लिए हमें 3 इंचेस चौड़ी और 3 इंचेस लंबी एक पट्टी चाहिए। उसे हम बीच में से फोल्ड करते हुए ऊपर सीन लगा लेंगे और ऐसे ही हमें 6 पीसेस तैयार करने हैं। और देखिए इसके बाद हम इन्हें सीधा कर लेंगे। अब हम बेल्ट पर एक जैसा मार्जिन छोड़ते हुए सभी लूप्स को सीन से अटैच कर लेंगे। इसके बीच मैंने 4.3 का गैप रखा है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। लूप्स अटैच हो जाने के बाद बेल्ट को हम फ्रॉक के ऊपर वाले पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। देखिए हमने बेल्ट अटैच कर ली है। अब हम अपनी बाजू बनाने के लिए 35 इंच लंबी एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई हम 3.5 इंच रखेंगे और ऐसा ही हमें एक और पीस हमारी दूसरी बाजू के लिए लेना है। अब हम इसे बीच में से फोल्ड कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम 5 इंचेस पर निशान लगाते हुए नीचे की ओर 3 इंचेस पर निशान लगाएंगे। फिर दोनों निशानों को गोलाई देते हुए मिला देंगे
देखिए इसके बाद हम इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद दोनों हिस्सों को सीधी ओर से मिला लेंगे और फिर इसके ऊपर हम आगे वाले आर्म होल की गहराई देते हुए कटिंग कर लेंगे। अब देखिए दोनों बाजुओं पर आप सीन लगा लीजिए। इसकी दोनों साइड बड़े वाली सिलाई लगानी है, ठीक है। पूरी सिलाई लगाएंगे एक कोने से दूसरे कोने तक। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और एक बाजू पर मैंने धागा खींचकर चुन्नट्स भी डाल लिए हैं। इसकी मोहरी मैंने 3.5 इंच रखी है और आर्म होल की लेंथ मैंने 6.5 इंच रखी है। और अब मैं आपको दूसरी बाजू पर चुन्नट्स डालकर बताऊंगी कि किस तरह से ये डालनी है। देखिए चुन्नट्स डालने के लिए दोनों धागों में से एक धागा हमें अलग कर लेना है और उस एक धागे को खींचकर हम सारे चुन्नट्स डाल लेते हैं। सामने वाली साइड चुन्नट्स डालने के बाद इसी तरह हम ऊपर वाले हिस्से पर भी चुन्नट्स डाल लेंगे। तो देखिए हमारी दूसरी बाजू भी तैयार हो गई है। अब हम इसके आगे पाइपिंग लगाएंगे। इसके लिए हमें 3 इंच चौड़ी और 8 इंच लंबी एक पट्टी चाहिए, ठीक है। अब हम इसे बीच में से फोल्ड करके आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे और फिर हम इसे बाजू के साथ अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे अटैच कर लिया है। देखिए अब हम इसे आधा इंच ऊपर से फोल्ड करेंगे और फिर अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारी दोनों बाजुएं तैयार हो गई हैं। अब हम इसे अपने फ्रॉक के अपर पार्ट में अटैच करेंगे। इसके लिए पहले हम फ्रॉक के अपर साइड को उल्टा कर लेंगे और बाजू को सीधा ही रखेंगे। फिर हम दोनों बाजुओं को दोनों आर्म होल में अटैच कर लेंगे। फ्रॉक के गले के ऊपर की फ्रिल बनाने के लिए हमें 21 इंच लंबी एक पट्टी चाहिए और दूसरी पट्टी इससे छोटी लेंगे जो बैक वाले गले पर लगेगी। ये 17.5 इंचेस होगी और इन दोनों की चौड़ाई हम 3-3 इंच ही रखेंगे। अब देखिए इसे बीच में से फोल्ड करते हुए एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सीन लगा लीजिए। फिर देखिए इसे मैंने एक को सीधा कर लिया है। इसे पेंसिल की मदद से हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसके ऊपर हम एक एक पैर का मार्जिन बीच में छोड़ते हुए 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। इस एक पैर के मार्जिन में से हमें डोरी को पास करना है और इसके लिए मैंने एक डोरी बनाकर रखी है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। इसके लिए हमें 1 इंच चौड़ी और 31 इंचेस लंबी एक पट्टी चाहिए और इसे बीच में से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। पहले आप इस तरह से सुई से इसे अच्छे से नीचे गांठ दे लीजिए। फिर हम सुई को उल्टा करते हुए इसके बीच में से गुजार लेंगे और देखिए इसके बीच में से निकालकर इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी डोरी तैयार हो जाएगी। देखिए इस धागे को काटना नहीं है, हमें इसी धागे से सुई को हम हमारी पहले वाली पट्टी के बीच में से गुजार लेंगे। तो देखिए इस तरह हमारी डोरी जो है हमारी बेल्ट के बीच में से गुजर जाएगी। तो इस तरह हमारी फ्रिल तैयार हो जाएगी। आप इसे खींचकर इसमें छोटे छोटे चुन्नट्स डाल लीजिए। देखिए फ्रिल लगाने से पहले हमें गले पर पाइपिंग लगानी है। पहले हम इस तरह रखते हुए एक सिलाई लगाएंगे, फिर हम इसे अंदर की ओर पाइपिंग को फोल्ड करते हुए उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे।
इसी तरह से हमें बैक वाले गले पर भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हम फ्रिल को इसके ऊपर जोड़ लेंगे। तो देखिए जहाँ पर हमने पहले 2 सिलाइयाँ लगाई थी ना, उन्हीं सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है और अपनी फ्रिल को अटैच कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारी फ्रिल अटैच हो जाएगी और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। अब हम फ्रॉक का नीचे का पार्ट बनाने के लिए 42 इंच लंबाई वाला और 18 इंच चौड़ाई वाला एक कपड़े का पीस लेंगे और ऐसा ही हमें एक और पीस चाहिए और फिर हमें इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और सिलाई लगा देनी है। देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसके ऊपर प्लीट्स डालेंगे। देखिए हमें बॉक्स प्लीट्स डालनी है। इसी तरह से हम सारे कपड़े में प्लीट्स डाल लेंगे और फिर आप सभी प्लेट्स के ऊपर सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए प्लेट्स डालने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम इसे बीच में से फोल्ड करके जितना हमारी फ्रॉक का बेस है उतना रखते हुए बाकी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से इसे सिलाई लगाकर आप अटैच कर लीजिए। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम फ्रॉक को इस तरह से इसके ऊपर पलटेंगे और दोनों सीधी साइड को मिलाते हुए इसे फ्रॉक के साथ अटैच कर लेंगे। तो बनने के बाद ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब हम बेल्ट बनाने के लिए 3.5 इंच चौड़ी एक पट्टी लेंगे और डबल फोल्ड में इसकी लेंथ 39 इंच होगी और ये टोटल 78 इंच है। देखिए यहाँ से हम तिरछी सीन लगाएंगे और बाकी हिस्से पर हम सीधी सिलाई लगाएंगे। दूसरी ओर भी हमें तिरछी सीन लगानी है और यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे क्योंकि हमें यहाँ से पट्टी को सीधा करना है। तो देखिए अब हम इसे पेंसिल की मदद से उसी होल में से सीधा कर लेंगे। लटकन बनाने के लिए 3 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा एक कपड़े का पीस लेंगे और डोरी को इसके बीच रखेंगे। देखिए इस तरह से और इसे बीच में से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई लगानी है, ध्यान से देखिए। देखिए मैंने पहले ही एक पर सिलाई लगा कर रखी है और सिलाई लगाने के बाद हम इसे इस तरह से पलटकर सीधा कर लेंगे और फिर एक्स्ट्रा कपड़े को हम कैंची से कट कर लेंगे। अब देखिए मैंने बेल्ट को प्रेस कर लिया था और हम इसे बीच में से निकाल देंगे और जो हमारा होल था उस पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। तो देखिए इस तरह बेल्ट बीच में अटैच कर लीजिए। देखिए मैंने फ्रॉक के नीचे भी पाइपिंग लगा ली है। जैसे हमने गले के ऊपर पाइपिंग लगाई थी वैसे ही मैंने फ्रॉक के नीचे भी पाइपिंग लगाई है। आप इसी तरह से इसके नीचे पाइपिंग लगा लीजिए।